प्रधानमंत्री की युवाओं के लिए महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का औपचारिक शुभारंभ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअली किया। देश के 51 केंद्रों पर यह कार्यक्रम 2 दिनों तक लगातार आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 5 सेंटरों पर भी इसका आयोजन शुरू हुआ। राजधानी लखनऊ के इंटीग्रल विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 120 छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा दी गई समस्याओं के निदान के समाधान के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कोडिंग कर रहे हैं। भारतीय सूचना सेवा के संयुक्त निदेशक आशुतोष मोहाले ने बताया कि हैकाथॉन में भाग लेने आए छात्रों को समाचार पत्रों पत्रिकाओं में एक समान नाम होने जैसी दिक्कतों के निराकरण जैसे टास्क दिए गए हैं। एक्चुअली जैसे MIB के कई सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, ये वाला जो एक सेलेक्ट हुआ है इसमें क्या है कि हम ऑल ओवर इंडिया जो है न्यूज़पेपर्स के टाइटल्स को रजिस्टर करते हैं। तो टाइटल्स में सिमिलरिटी का बहुत एक इशू रहता है। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक टाइटल है तो ये मिनिस्ट्री चेक करती है कि कहीं ऐसा टाइटल किसी और के पास ऑलरेडी तो नहीं है। केवल सेम नहीं, अगर मान लीजिए किसी के पास दैनिक जागरण टाइटल है तो किसी के पास आप दैनिक आज जागरण या इस टाइप के मिलते जुलते टाइटल भी नहीं दे सकते। तो इस टाइप का एल्गोरिथम स्टैटिकली नहीं बन सकता है, इसीलिए इसको स्मार्ट इंडिया हैकाथन में दिया गया है कि ताकि इसमें न्यू और इनोवेटिव मशीन लर्निंग टाइप के भी कॉन्सेप्ट यूज हो सके, जहां मशीन पुराने डेटा से लर्न करके नए डेटा को प्रिडिक्ट कर सके कि ये टाइटल दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो चेंज एजुकेशन में जिस तरह की सारी विधाओं में चेंज हो रहा है, एजुकेशन में भी बहुत चेंज है। और अब जो प्रयोगशाला हैं और क्लासरूम्स हैं वो आपस में मर्ज हो रहे हैं। आप जानते हैं कि इस समय छात्रों को जो टेक्नोलॉजी है वो अपने उसके मोबाइल पे 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के टिकटॉक वीडियोस के रूप में बहुत सुलभ उपलब्ध है। इतना इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन छात्र को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ पे शिक्षक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस तरह के इवेंट जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आवर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किए हैं, उससे एक नेशनल मूवमेंट बना है, जिससे छात्रों को इनोवेशन के लिए सजग हुए हैं। सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेजेस में इनोवेशन पे काम हो रहा है। वहीं गाजियाबाद के NCR स्थित काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में भी उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काइट इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल अध्यक्ष व लोकसभा सांसद अतुल गर्ग समेत कई लोग मौजूद रहे। दुनिया की जितनी भी अच्छी रिसर्च है वो कॉलेज में प्रोफेसर छात्रों के द्वारा होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में केवल पढ़ाई लिखाई और नौकरी तक सीमित कर दिया गया बच्चों को, उनकी पढ़ाई लिखाई को। अब जो सरकार आई है, मोदी जी ने ये कहा कि एक बार बच्चों को जितनी भी भारत की टेक्निकल समस्याएं हैं और जितनी भी पढ़ाई लिखाई के साथ में इनको इन्हीं के हाथ में देश को सौंपा जाए और इन्हीं के द्वारा उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाएं। इस प्रकार का इंतजाम पूरे भारत में किया गया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 में शुरू हुई है और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हैकाथॉन, यानी प्रॉब्लम बच्चे कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी देश के। एम्प्लॉयज करते हैं, मिनिस्ट्री करती है, लेकिन बच्चों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। विकसित भारत की हम जब बात करते हैं तो ये इसको जेन ज़ेड कहा जाता है। जिनकी एज 19 साल तक की है तो जिनको जेन ज़ेड कहा जाता है, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हो, इस पे ये शुरू किया गया है। यहाँ पूरे इंडिया में इस बार 5 लाख के करीब बच्चे, 4,99,000 करीब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 50,000 टीम है, जिनमें से काइट में 47 टीम आने वाली है। 44 टीम्स अभी तक रिपोर्ट कर चुकी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के 6 प्रॉब्लम पे बच्चे काम करेंगे।